अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल टू द टॉपिक ऑफ एक्सेल। आज मैं आपको एक्सेल में फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा कि आप फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो विद कंडीशन। तो आपके पास मैं 3 फॉर्मूले यूज करूंगा, इफ, लेफ्ट और राइट। आप इन चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हो, एक फॉर्मूले के अंदर आप फॉर्मूला कैसे पुट करोगे, तो मैं आज आपको इसकी सीरीज में आपको बना के दिखाऊंगा। या अभी तक मेरे पास एक्सेल की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल की सीरीज बना सकूँ विद डैशबोर्ड के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अदद डेटा की नीड होगी। हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर के बाद हमें यहाँ पे एक बनाते हैं नेम ऑफ कस्टमर। हमें कस्टमर की नीड होगी। अब नेम ऑफ कस्टमर के अंदर सबसे पहले अब आपने क्या यूज किया, अगेन हम लोग आइटम्स यूज करेंगे। आइटम्स के बाद रेट है, रेट के बाद उनकी क्वांटिटी होगी और अमाउंट होगा। मैंने पिछली वीडियो आपको इनवॉइस बिल सिखाई थी, मैं इसी के अंदर आपको इंक्लूड करके आगे परफॉर्म करना सिखाता हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो मैं इसमें 2 आइटम्स और इंक्लूड कर सकता हूँ, 2 ऐड आपको जो भी यूज करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सबसे पहले डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद आने के बाद हम लोग यहाँ पे जो मौजूद करेंगे और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे जेंडर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पूरे एरिया को जब हम लोगों ने परफॉर्म किया तो मेरे पास मौजूद हुई। सेकंड हम लोग इसको एक इंडेक्स बना के दिखाते हैं, एक हेडिंग। तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मर्जेंट सेंटर। मर्जेंट सेंटर में हमने क्या यूज किया, इनवॉइस बिल विथ टू फॉर्मूला। अब इनवॉइस बिल टू फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो सीरीज बनाने का तरीका, आपने 1 लिखा और इसको पकड़ के आप क्या करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे माउस से और नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आपके पास ये सीरीज मौजूद होगी। अब यहाँ पर आएंगे, ऑटोफिल ऑप्शन लिखा हुआ होगा और 1 टाइम इसको क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल सीरीज। अब फिल सीरीज जैसे कि तो मेरे पास 1 से लेके 5 तक सीरीज ऑटोमेटिक जनरेट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मिस्टर अली यहाँ पे यूज किया। अब मिस्टर अली के बाद मिस रुकैया आपके पास मौजूद हो जाएगा। इसमें आने के बाद इसके बाद हमने इसी के नीचे एक नाम देते हैं मिस्टर अरमान, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे मिस्टर सलमान। आप अपनी मर्जी से कोई भी कस्टमर का नेम दे सकते हो। इसमें मिस्टर और मिसिस में हटा देता हूँ ताकि आपको कंडीशन समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने क्या नाम दिया, अली। अब आइटम आप अपने प्रैक्टिस के तौर पे लग सकते हो, जो भी आइटम आपको इंक्लूड करना है। तो जैसे पहली सीरीज में मैंने ऑयल रखा था, मिल्क रखा था, राइस रखा था, शुगर थी, और देन इसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, नेस्ले का पैक हो गया। तो हम लोग इसको यूज करते हैं। अब जैसे मैं नेस्ले यूज कर रहा हूं और इसके अंदर आप आते हो, यहाँ पे सबसे पहले क्या मांगा जाता है, इसका रेट। ऑयल पर केजी रेट कितने गए, मैं यहाँ पे दिया 140। मिल्क हमारे पास ऑयल 340 रुपए गए इन 2021 के अंदर, और 120 इसके अंदर क्या होगा, मौजूद होगा। सही, इसमें अपने पास मौजूद करोगे। राइस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 150, और शुगर हमारे पास कितनी हो गई, 150, और इसमें मेरे पास यहाँ पे एक अप्लाई करके दे सकते हो। नेस्ले मैंने क्या दिया, 45। अब क्वांटिटी के अंदर कि आप ऑयल कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो तो आप उसको लिख सकते हो, जैसे 10, 5, 6, 3 और 12। मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ऑयल पर केजी आपके पास आपके कितना है, 340 रुपए पर लीटर है, और कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, 10। सेम प्रोसेस। अब एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे। एक्सेल में आप जब भी कोई फॉर्मूला यूज करोगे तो इक्वल टू का साइन लाजमी आता है। तो इसके लिए आपने क्या यूज किया कि यहाँ पे रेट को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करवा के किसको सेलेक्ट कर दोगे, क्वांटिटी। जब एक चीज मेरे को 340 रुपए पर लीटर मिल रही है, यानी पर केजी 340 रुपए, तो 10 किलो में परचेज कर दो तो उसकी कितनी बनती है, 3400। अब इसको पकड़ के आप ड्रैग कर दोगे तो आपके पास ये चीज मौजूद हो जाती है सब। तो आइटम का आपका टोटल आ जाता है। वंस मोर आपने क्या करा, सबसे पहले इक्वल टू का साइन दोगे, रेट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी को सिलेक्ट करोगे और इंटर करोगे। अब 3400 को आप सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दोगे तो आपके पास ये आंसर मौजूद हो जाएगा। अब हम लोग जो डिस्काउंट निकालेंगे वो आइटम वाइज आइटम होगा। आइटम वाइज आइटम का मतलब कि हर आइटम का डिस्काउंट आपका अलग होगा, आइटम वाइज आइटम।
अब यहाँ पे आपके पास मौजूद होगा तो सबसे पहले देखिएगा पहली सीरीज में सब टोटल का डिस्काउंट था और इसमें हमारा जो डिस्काउंट होगा आइटम वाइज आइटम होगा। मैं हर क्वांटिटी में आपको डिस्काउंट देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि अगर मेरे पास 3,400 की कोई क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, सपोज अब आपने एक चीज देखी होती है कि पिज्जा वाला क्या बोलता है कि गेट 1 बाय 1 फ्री। अब गेट 1 बाय 1 फ्री का मतलब कि एक खरीदोगे दूसरा आपका क्या होगा, फ्री होगा। तो यही कंडीशन में इसके साथ भी बनाना चाहता हूं कि अगर कोई कस्टमर 5 से ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, हमारे पास क्या होगा कि क्वांटिटी ग्रेटर देन 5। अब कोई 5 से ज्यादा क्वांटिटी आपसे खरीदेगा तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी। मुझे कंडीशन क्या बनानी है, 5 से बड़ी होगी तो डिस्काउंट निकलेगा, 5 से छोटी होगी तो डिस्काउंट नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अगर मगर का गेम है आप लोगों ने अक्सर देखा होता है इफ का मतलब होता है अगर मेरे पास यहाँ पे सारा का सारा काम किसके ऊपर होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर 5 से ज्यादा क्वांटिटी होगी तो डिस्काउंट होगा, अगर 5 से कम क्वांटिटी होगी तो डिस्काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए आपने इफ ब्रैकेट को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट से मुराद क्या होता है कि आपको किस सेल के थ्रू कंडीशन परफॉर्म करनी है या बनानी है, तो आप उस सेल को कंडीशन को सिलेक्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आपको काम करना है। तो सामने वाले ने क्या बोला कि अगर कोई 5 से ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा तो डिस्काउंट होगा, 5 से कम खरीदेगा तो डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। तो ये मेरी कंडीशन है। तो सारा काम किसके ऊपर हो रहा है, क्वांटिटी के ऊपर। 5 से ज्यादा तो डिस्काउंट, 5 से कम तो डिस्काउंट अप्लाई नहीं। तो हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा कि 5 से बड़ी। अगर मेरे पास F6 से 5 से बड़ा नंबर लिखा हुआ होगा तो कंडीशन मेरी ट्रू होगी। कंडीशन मेरी क्या होगी, ट्रू। यहाँ पे क्या बता रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। जब आपकी कंडीशन 5 से बड़ी पे पहुंच जाएगी तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी और ट्रू होने के बाद डिस्काउंट किस पे निकलेगा, अमाउंट के ऊपर। अब अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट, जैसे 10%। मैंने बोला कि अगर 5 से बड़ी होगी तो 10% में क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। अब यहाँ तक मैंने ब्रैकेट क्लोज करके आपको सोल्यूशन दिखाया। अब इंटर किया तो आपका डिस्काउंट कितना निकल कर आया, 340 रुपए। अब जब इस कंडीशन को पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो कुछ जगह आपका फॉल्स आएगा। यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स, यहाँ पे भी देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। अनदर जो 5 से बड़ी चीज थी उसके ऊपर डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ चुका है, मगर मुझे जहाँ 5 से कम क्वांटिटी थी वहां क्या लिखा हुआ गया, फॉल्स लिखा हुआ आ चुका है। अब ये काम कैसे हुआ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कीबोर्ड से F2 प्रेस करूंगा फॉर्मूले को ओपन करने के लिए। अब आप देख सकते हो कि ये क्या बोल रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स। आपके अगर फॉल्स की कंडीशन आ रही है तो उस जगह आपको क्या लिखना है, तो मैं इसी जगह के अंदर एक और फॉर्मूला यूज करूंगा जिसका नाम होगा रैप। बेटा रैप का जो मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना होता है। आप ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो कंडीशन मांगी जाएगी वो आपका टैक्स होगा। अब टैक्स में इनवर्टेड कॉमा में आप जो चीज परफॉर्म करना चाहते हो आप लिख सकते हो, लाइक डेट, जैसे नो डिस्काउंट, नो लेस या 0, XYZ, डिपेंड ऑन योर कंडीशन। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पे नो डिस्काउंट यूज किया, इनवर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा जैसे ही तो यहाँ पे लिखा होगा आपका नंबर टाइम्स। नंबर टाइम्स से मुराद के जो कंडीशन आपने बनाई हुई है ये आपके पास कितनी बार शो होनी चाहिए। अगर मैं 3 टाइम लिखूंगा तो नो डिस्काउंट 3 टाइम रिपीट होगा। कितनी टाइम रिपीट करेगा हमारा, 3 टाइम। अलबत्ता वो किसके अंदर आएगा, आपका फॉल्स के अंदर, क्योंकि हमने फॉल की निस्बत, फॉल की रिप्लेसमेंट पे कंडीशन बनाई हुई है नो डिस्काउंट की। अब जैसे मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट। अब जैसे नो डिस्काउंट यूज कर रहे आपने देख चुके होंगे। अगर मैं F2 प्रेस करता हूं तो अब मैंने क्या यूज किया, 3 की जगह 1। 3 की जगह 1 का मतलब क्या है कि मुझे एक ही बार इस कंडीशन को परफॉर्म करना है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास मौजूद हुआ, क्या लिखा हुआ गया, 340 पे नो डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसमें जब आपके पास मौजूद होगा हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब मैं इसको अलग से मैं आपको यूज करना सिखाऊं। जैसे आपने क्या यूज किया, रैप। रैप का मतलब आपने देखा रिपीट करना। अगर मैं एक असद लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा, असद, इक्वल टू का साइन देंगे। हमने फॉर्मूला यूज किया रैप। रैप के अंदर आपके पास क्या हो गया, सबसे पहले टैक्स।
अब इसको करने से पहले एक आपको कंडीशन में रिवाइड कराऊंगा, यानी माइंड में रखूंगा कि अगर कोई बंदा बोलता है 5 से ज्यादा क्वांटिटी हो तो 5% तो क्या, सॉरी, ये जो असद लिखा हुआ है मेरे को 5 टाइम इसको रिपीट करो, यानी 5 टाइम इस नाम को लिखो। तो मैंने एक्सेल के अंदर अपने टाइम को बचत करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जिसका नाम होगा रैप। अब रैप के अंदर टैक्स असद, और आपसे पूछता है कि इस असद नाम को मैं कितनी बार आपके सामने लिख के परफॉर्म करूं, यानी कितनी बार मैं इसकी डुप्लीकेट्स बनाऊं। तो मैंने लिखा 10 टाइम मुझे इसको डुप्लीकेट्स करके दो। अब एंटर करोगे तो ये देखेगा कि ये 10 टाइम असद को इसने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, मतलब रिपीट कर दी। तो इसी तरीके से हमने भी क्या करा कि जहां मेरी वैल्यू इसकी फॉल्स की कंडीशन आ रही थी तो इसकी निस्बत ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। जहां आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी ये कंडीशन काम करेगी, मतलब 5 से बड़ी के लिए डिस्काउंट है, 5 से छोटी के लिए क्या लिखा हुआ आएगा, नो डिस्काउंट है। तो ये कंडीशन आपके पास खत्म हुई। अब हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर का मतलब आप सभी जानते हैं मेल एंड फीमेल होता है। अब एक और मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जिसका नाम होता है लेफ्ट। अब लेफ्ट का मतलब क्या है कि आप उल्टे हाथ से काम सीधा स्टार्ट करते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पे एक नाम दिया फरहान का, भाई यहाँ पे आप कोई भी एक नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे अप्लाई किया। अब इस वाली चीज से यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे यूज करते हैं लेफ्ट, ब्रैकेट को आप ओपन करोगे। सबसे पहले आपका क्या मांग रहा है, टैक्स। अब टैक्स हमारा नाम हुआ रुकैया, ओके, कॉमा दोगे आप। इसमें आने के बाद नंबर 4 से, नंबर 4 का मतलब क्या है, कैरेक्टर्स, कि आप लेफ्ट से रुकैया में से कितने अल्फाबेट निकालना चाहते हो। तो आपने क्या दिया, 3। हमने कितनी परफॉर्म किया, 3। अब ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर ये पिक करेगा लेफ्ट से। पहला कैरेक्टर आर है, वो उसको बना के देखेगा, कंडीशन देखेगा कहां तक चलानी है। फिर आपके पास दोबारा जाएगा, दूसरी कंडीशन आपकी रिव्यू होगी, फिर कंडीशन चेक करेगा मुझे कहां तक रिपीट करनी है, फिर तीसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, क्यू। एंड में आके कंडीशन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि लेफ्ट से सिर्फ आपने 3 कैरेक्टर बोले तो मेरे पास आएगा आर यू क्यू, मतलब रुकैया में से सिर्फ और सिर्फ 3 लेफ्ट के कैरेक्टर पे मेरे को कंडीशन बनानी है। तो लेफ्ट का मतलब कि अगर एक प्रॉपर नाम आपके पास मौजूद है तो आप उस लेफ्ट के थ्रू कंडीशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, मैंने यूज किया मिस्टर अली। मिस्टर अली मेरे पास क्या है, एक पूरा नेम। पूरा नेम का मतलब क्या कि एक ही सेल के अंदर मिस्टर अली लिखा हुआ है। अब मिस्टर और मिसिस के तौर पे आपकी जेंडर बनते हैं, मेल और फीमेल पहचानी जाती है, नाम के थ्रू पहचानते नहीं है। अब मैं नाम के थ्रू कंडीशन बनाऊंगा, कब तक लेके जाऊंगा, तो इसलिए मुझे एक टास्क करना पड़ा। मैंने यहाँ पे यूज किया मिस्टर और मिसिस। मिस्टर और मिसिस के अंदर ही हम लोग कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। इक्वल टू का साइन दिया, इफ ब्रैकेट ओपन, इसी के अंदर हमें नाम पहचानना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर एक और फॉर्मूला परफॉर्म किया जिसका नाम था लेफ्ट। लेफ्ट पे आने के बाद वही कंडीशन के भाई टेक्स्ट बताओ, भाई इस कंडीशन पे मुझे काम करना है, कॉमा दोगे। अब पूछ रहा है कुछ करेक्टर पे आपको काम करने हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मिस्टर है, तो मिस्टर पे मुझे मेल बनाना है, तो मिस्टर के कितने अल्फाबेट है, 2। हमने क्या दिया, 2। अब इस करेक्टर को, इस आप फॉर्मूले को यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लोज, क्योंकि कंडीशन आपकी एंड हो चुकी है। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, इक्वल टू का साइन दोगे। अब आपके पास क्या पूछता है कि भाई किसके बराबर होगी, मैंने बोला कि अगर 6 के अंदर करेक्टर 2 है, मतलब अल्फाबेट 2 और किसके बराबर हो, मिस्टर के बराबर। क्या लिखा होगा यहाँ पे, मिस्टर, तो कॉमा लगाऊंगा। मुझसे क्या पूछेगा, कंडीशन। आपने इन्वर्टेड कॉमा में आपने क्या यूज किया, मेल। मैंने लगा अगर 6 में करेक्टर 2 और मिस्टर के बराबर हो तो मेरे पास क्या कंडीशन बनकर आएगी, मेल बनकर आएगी। इसी तरीके से मैंने कंडीशन को रिपीट किया फिर और फीमेल के लिए। इफ लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, टैक्स। अब टैक्स में अगेन आपको मिस्टर अली को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप मिस्टर या मिसेस लिखोगे तो उसके हिसाब से आपकी कंडीशन बनकर आएगी। फिर कॉमा लगाओगे, आपके पास कितने करेक्टर है, लेफ्ट के पास नेम के करेक्टर मिस 4, MISS, करेक्टर कितने हो गए, 4। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, इन्वर्टेड कॉमा। आपने मिस कैसे लिखा, हमने यहाँ पे यूज किया मिस, यहाँ पे अप्लाई किया, और मैंने क्या दिया कि भाई इसमें आने के बाद अगर मेरे पास लेफ्ट का करेक्टर 4 हो और किसके बराबर में हो, मिस के, तो मेरी कंडीशन को आप रिटाइप करोगे, क्या लिखा हो जाएगा, ये फीमेल है। और जितने ब्रैकेट एक्सेल में ओपन होते हैं इतने ही ब्रैकेट हम लोग क्या करते हैं, क्लोज
करते हैं। अब ये कंडीशन मेरी रिपीट हुई, मैं अगेन इस फॉर्मूले को समझाऊंगा कि अगर लेफ्ट के करेक्टर 2 होंगे और किसके बराबर होंगे मिस्टर, तो वो डायरेक्ट क्या बना के देगा मेल, और करेक्टर 4 होंगे और किसके बराबर लिखा होगा मिस, तो आपकी डायरेक्ट कंडीशन क्या बन कराएगी फीमेल। अब इंटर करते हैं तो आपकी स्क्रीन में मिस्टर लिखा हुआ है, तो मेरी कंडीशन क्या आनी चाहिए, मेल आनी चाहिए। इंटर करोगे तो देख सकते हो ये मेल लिखा हुआ आ गया। अब इसको पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो आपके सामने सारी कंडीशन बन चुकी होगी। अलबत्ता मेरे पास मिस्टेक हुई, जबकि फीमेल की स्पेलिंग हमारी ये है। अब इंटर करते हैं और इसी को पकड़ के हमने क्या करते हैं ड्रैग करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मिस्टर अरमान है, मिस्टर सलमान है। अब इसने यहाँ पे यूज कर दिया मिस XYZ, मिस इंडिया कर दिया। जैसे मिस्टर इंडिया है तो मैंने मिस इंडिया कर दिया, मेरी क्या गलती है, यहाँ पे फीमेल आ गया। अब इसमें आने के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे मिस्टर नहीं है ना मिसिस है, तो कंडीशन आपकी रॉन्ग हो चुकी है। कंडीशन आपकी क्या हो चुकी है, रॉन्ग हुई। जब कंडीशन रॉन्ग हो चुकी होगी तो मैं उसके हिसाब से अपने हिसाब से काम करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप इस वाले मैसेज पर डिस्प्ले कर सकते हो, क्या लिखा हुआ गया वैल्यू इफ फॉल्स। अगर आपके पास फॉल्स की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है तो आप उस जगह क्या लिखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई, भाई ये अदर है, ना मेल है ना फीमेल है, तो फिर अदर होगा। आप अपने हिसाब से कंडीशन बना सकते हो। जो ब्रैकेट ओपन दे मैंने दोनों को क्लोज किया। अब जहां जहां मेरे पास फॉल्स आएगा उसकी रिप्लेस में आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा अदर। ओके, अब जब इसको पकड़ के ड्रैग करोगे तो आपके पास जो मौजूद होगा तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मिस्टर पे मेल हो गया, सही है, मिस पे फीमेल हो गया, और अलबत्ता अगर मिस्टर और मिसेस जहां पे नहीं लिखा हुआ होगा बोलेगा भाई अदर। अब एक ही सेल में 3 कंडीशन है, इसी सेल में 3 कंडीशन है। अगर आप लिख दो मिस, सही है, हमने क्या यूज किया सानिया, तो इंटर क्या लिखा हुआ हो गया फीमेल। अगर आप लिख दो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नौमान, इंटर करो तो क्या लिखा हुआ जाएगा अदर। और अगर इसी में दोबारा लिख दो मिस्टर अली तो बोलेगा मैल। यानी एक ही सेल में हमने 3 काम को परफॉर्म किए ताकि कोई भी चीज गलत हो, अगर हम कुछ जैसे लिखे तो उसके हिसाब से वो कंडीशन आपकी ऑटोमेटिक बन जाए। उम्मीद करता हूं कि ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी। आप इफ, लेफ्ट और रैप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। अदरवाइज आप दुआओं में याद रखिएगा।